कर दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका नौर पाठशाला हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। हम डेली वोकेब देखते हैं, वोकेब में हम 50 वर्ड्स करते हैं, ये हमारी हैबिट एंड रूटीन रहती है। हम वोकेब करते हैं और वोकेब में मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स कर रहे हैं। हमारी जो सीरीज चल रही है मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स की, वो वर्ड्स जो वेरियस काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, जो एग्जामिनर के फेवरेट वर्ड्स रहते हैं। चाहे वो एसएससी के जितने भी एग्जाम है, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीपीयू हो, जीडी हो, एसएससी ने बहुत बार इन वर्ड्स को पूछे हैं। बैंक के अंदर सेंटर गवर्नमेंट के जितने एग्जाम सेंटर गवर्नमेंट कंडक्ट करवाता है उसमें पूछे गए हैं। सो वो हम वर्ड्स कर रहे हैं। इस क्लास के अंदर हम बेसिकली 50 वर्ड्स करेंगे और वन बाय वन करके एक एक वर्ड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्लियर एक्सप्लेनेशन दूंगा एक एक वर्ड का। उसके हम सिनोनिम देखेंगे और हो सकता है तो हम एंटोनिम भी देखेंगे बहुत अच्छे से। तो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला जो हमारा वर्ड है आज का, पहला वर्ड है पिक्वेंट। ठीक है, पहला वर्ड है पिक्वेंट। पिक्वेंट मीन्स होता है जो बहुत टेस्टी हो। पिक्वेंट मीन्स जो बहुत टेस्टी हो। पिक्वेंट मीन्स जो क्या हो, टेस्टी हो, जिसको हम स्वादिष्ट कहते हैं। टेस्टी हो, डिलीशियस हो। ठीक है, टेस्टी हो, डिलीशियस हो, लससियस हो। टेस्टी, डिलीशियस, लसस, और इसको हम बोलते हैं यमी। यमी मतलब स्वादिष्ट, और नमी भी बोलते हैं। हम बोल सकते हैं नमी, यमी, लसस, डिलीशियस, टेस्टी एंड पिक्वेंट। दैट मीन्स स्वादिष्ट, फुल ऑफ स्वीटनेस, फुल ऑफ स्वीटनेस एंड फुल ऑफ टेस्ट, जिसमें टेस्ट से भरा हो। ऐसी चीज, ऐसी वस्तु जो टेस्ट से भरी हो, खाने में हमें स्वादिष्ट लगे, चखने में हमें स्वादिष्ट लगे, अच्छी लगे, उसको हम बोलते हैं पिक्वेंट। ओके, पहला हमारा ऑप्शन है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट। तो यानी पहला जो ऑप्शन है वो इसका क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा पहला ऑप्शन डिलीशियस। दूसरा ऑप्शन है ब्लैंड। सेकंड ऑप्शन है ब्लैंड। ब्लैंड मतलब दैट इज नॉट टेस्टी, दैट इज नॉट टेस्टी। ब्लैंड मतलब जो टेस्टी नहीं होता। अब जो टेस्टी नहीं होता तो वो क्या होगा, नीरस होगा, जिसमें कोई रस नहीं है, स्वाद नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। सो इसको हम बोल सकते हैं अनटेस्टी। ओके, अनटेस्टी, अनएक्साइटेड, अनटेस्टी, अनएक्साइटेड हम बोल सकते हैं कि जो अनटेस्टी है, अनएक्साइटेड है, सड़ा हुआ है, बांसा हुआ है, नीरस है, जिसमें रस नहीं है, टेस्ट नहीं है, उसको हम बोलेंगे ब्लैंड। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट है प्लाइट। प्लाइट मीन्स होता है एक कंडीशन इन विच यू फील सफर। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सफरिंग महसूस करते हो, दर्द महसूस करते हो, प्रॉब्लम महसूस करते हो। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आप दर्द, प्रॉब्लम, सफरिंग महसूस करते हो, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्लाइट। प्लाइट दैट मीन्स ए कंडीशन, प्लाइट दैट मीन्स ए कंडीशन in which you feel suffering। एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप सफरिंग महसूस करो, दुख महसूस करो, प्रॉब्लम महसूस करो, ऐसी दशा को हिंदी में बोले तो दयनीय स्थिति। दयनीय स्थिति को क्या बोलेंगे? प्लाइट। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है डायलेमा। इसको डायलेमा, डायलेमा दोनों ही बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी डायलेमा और डायलेमा दोनों बोलते हैं। वर्ड में नहीं उलझना, डायलेमा बोल दो या डायलेमा बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो डायलेमा क्या होता है? डायलेमा का मतलब है कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आप डिसीजन नहीं ले सकते, कि आपको दो फेवरेबल चीजों के बीच में, जो आपकी पसंदीदा है, फेवरेट चीजें हैं, उन फेवरेट थिंग्स में से, फेवरेबल चीजों में से अगर एक को चुनना पड़े और एक को छोड़ना पड़े, ऐसी कंडीशन को, ऐसी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन को हम बोलते हैं डायलेमा। That means dilemma is a state of confusion in which you have to choose one thing from a favorable one। यानी favorable one में से, favorite वस्तु में से, favorite thing में से एक को चुनना। दोनों चीजें आपको अच्छी लगती हो और उन दोनों में से एक को चुनना, और आप कंफ्यूजन में रहते हो किसको चुना जाए। व्हाट शुड आई टेक, व्हाट शुड आई
चूज, मुझे कौन सी चीज चुननी है, मुझे कौन सी चीज टैग करनी है, उस कंडीशन को, उस कंफ्यूजन की कंडीशन को बोलेंगे डायलेमा। सो यहाँ पे मैं लिखता हूं डायलेमा क्या है, ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, a state of confusion in which a state of confusion in which you are a state of confusion in which you are unable to take decision, you are unable to take decision, in which you are unable to take decision because you have to choose, you have to choose one pleasant thing in comparison of other। कहने का मतलब कि दूसरी वस्तु के कंपैरिजन में जब आपको एक वस्तु चुननी पड़ती है, दोनों चीजें फेवरेबल होती हैं, दोनों थिंग्स फेवरेबल होती हैं, लेकिन एक को चुना जाना जब आप कंफ्यूजन में होते हैं, उस कंडीशन को हम डायलेमा बोलेंगे। ओके, इज इट अंडरस्टैंड टू यू? कोई दिक्कत नहीं है आपके? सो हमने पहला वर्ड पढ़ा पिकंट। पिकंट मतलब टेस्टी, जो बहुत टेस्टी हो, स्वादिष्ट हो, डिलीशियस हो, लससियस हो। नमी, यमी भी बोलते हैं, जैसे कहता है यमी, मैगी इज यमी, कि जो मैगी है बहुत स्वादिष्ट है। दिस फूड इज वेरी यमी, ये फूड बहुत स्वादिष्ट है, डिलीशियस है, लससियस है, नमी है। डिलीशियस, ब्लैंड मतलब बांसा हुआ, जिसमें कोई रस ही नहीं है, टेस्ट नहीं है। प्लाइट मतलब एक कंडीशन ऑफ सफरिंग, जब आप दुख महसूस करो, दयनीय स्थिति में हो। डायलेमा जब स्टेट कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं, उसको डायलेमा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अवर्ट। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अवर्ट। देखो अवर्ट का मतलब क्या होगा? अवर्ट का मतलब होगा जब आप किसी भी चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते हो, प्रिवेंट करते हो, रोकते हो। व्हेन यू ट्राई टू स्टॉप समथिंग डेंजरस एंड बैड, जब आप किसी डेंजरस और बैड चीज को, यानी बुरी और जानलेवा जो चीज होती है, खतरनाक चीज होती है, उसको रोकने का प्रयास करें, प्रिवेंट करने का प्रयास करें, उसको हम बोलेंगे अवर्ट। अवर्ट दैट मीन्स टू stop something bad and dangerous, to stop something bad and dangerous from happening, यानी किसी भी वस्तु को जो बुरी है या जो बहुत डेंजरस है, उसको होने से रोक देना, बुरी चीजों को होने से रोक देने को हम बोलेंगे अवर्ट। पहला ऑप्शन है हमारा प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन एक आदत होती है, एक हैबिट होती है जो चीजों को कल पर टालती है, जो डिले करती है, चीजों को कल पे टालने की जो आदत है, उससे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं कि नहीं भाई साहब, आज ये काम नहीं करेंगे, कल करेंगे, नहीं आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। ये जो आदत है, कल पर टालने की आदत है, उसको हम बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन को क्या कहोगे आप? कल पर टालने की आदत, या अगर इंग्लिश में कहें तो क्या कहोगे? टू डिले डूइंग समथिंग, टू डिले डूइंग समथिंग, किसी भी चीज को करने में डिले करना। दैट शुड बी डन, दैट शुड बी डन। किसी भी चीज को डिले करना यानी देरी करना, उस चीज को करने में जो की जानी चाहिए, किसी भी चीज को डिले करना, देरी करना, जो की जानी चाहिए, इस चीज को करने में देरी करना। एंड बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, क्योंकि आप उस वस्तु को नहीं करना चाहते, क्योंकि आप उस वस्तु को नहीं करना चाहते, कल पे टालने की आदत को हम बोलेंगे प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेट मतलब कल पर टालने की आदत। नेक्स्ट हमारा प्रिवेंट है। प्रिवेंट का मतलब टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, यानी किसी भी चीज को होने से रोकना। टू स्टॉप समथिंग, टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, ठीक है। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी वस्तु को होने से रोकना, उसको हम बोलेंगे प्रिवेंट। नेक्स्ट है हमारा स्लगिश। स्लगिश मतलब जो बहुत ही उबाऊ किस्म का आदमी हो, बहुत ही बोरिंग, टीडियस, मोनोटोनस किस्म का आदमी हो, उसको हम बोलेंगे स्लगिश। या
दूसरा जो मीनिंग आता है स्लगिश का मीनिंग आता है जिसकी स्पीड नॉर्मल से भी कम हो, जिसकी स्पीड जनरल जो नॉर्मल स्पीड होती है उससे भी कम हो। आप कह सकते हो कि स्लो स्पीड इन अ नॉर्मल टर्म्स, यानी नॉर्मल जो स्पीड होती है उससे भी कम स्पीड हो, उसको हम बोलेंगे स्लगिश। अब जिसकी स्पीड बहुत कम होगी तो बेसिकली वो क्या रहेगा, बैकवर्ड रहेगा, तो इसका सिनोनिम बैकवर्ड भी बनता है। स्लो स्पीड, बैकवर्ड, बिहाइंड, स्लगिश एंड स्टोलिड। जो स्टोलिड है पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है, डल है, बोरिंग है। तो स्लगिश को क्या बोलते हैं हम, स्लगिश को हम बोलते हैं, स्लगिश को बोर, टीडियस, जो डल हो, बोर हो, टीडियस हो और मोनोटोनस हो। ठीक है, जो मोनोटोनस हो, उबाऊ हो, बैनाल हो, बहुत ही टीडियस हो, उबाऊ हो, ठीक है, नीरस किस्म का हो, जिसमें कोई टेस्ट ही ना हो, उसको हम स्लगिश बोलेंगे। या जिसकी स्पीड क्या हो, स्पीड बहुत स्लो हो, जैसे स्लगिश ट्रैफिक। स्लगिश ट्रैफिक कब बोला जाता है, कि जब ट्रैफिक की स्पीड बहुत कम हो जाए। ठीक है, जो ट्रैफिक हैं, जो व्हीकल्स हैं वो स्पीडली ना चले, रुक रुक के, ठीक है, बीच में थोड़ी देर चले, फिर ट्रैफिक आ गया, फिर ट्रैफिक आ गया, फिर ट्रैफिक आ गया, तो आप क्या बोलेंगे उसको, स्लगिश ट्रैफिक। स्लगिश इकोनॉमी, स्लगिश इकोनॉमी का मतलब है कि जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, वो अपनी रफ्तार नहीं पकड़ रही, अप्स एंड डाउन्स उसमें आ रही हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्लगिश इकोनॉमी। स्लगिश मतलब अपनी स्पीड को कम कर लेना, बोर हो जाना, डल होना और मोनोटोनस होना। तो यानी अवर्ड का मतलब क्या था, वर्ड का मतलब था किसी भी चीज को, डेंजरस चीज को रोक देना। सो जनरली हमारा ऑप्शन नंबर इसमें 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि प्रिवेंट का मतलब भी होता है रोकना। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मच बेटर। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ग्राउची। नेक्स्ट है ग्राउची। ग्राउची एक गुस्सेल आदमी होता है जिसको बहुत गुस्सा आए, जिसको बहुत गुस्सा आए और जो दूसरे लोगों के साथ लड़ने को तैयार रहता है। डिस्प्यूटेबल पर्सन, एक पर्सन हु इज रेडी टू डिस्प्यूट विद अदर एंड इजिली एंगर्ड पर्सन, जिसको आसानी से गुस्सा आ जाए उसको हम बोलेंगे ग्राउची। ग्राउची मतलब आसानी से गुस्सा आने वाला, इजिली annoyed, easily annoyed and often complaining, easily annoyed and often complaining। जो वो annoyed गुस्सा करता है, बहुत ही आसानी से गुस्सा करता है और लगातार कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है, ग्रम्बलिंग करता रहता है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ना और जल्दी ही गुस्सा करना, ऐसी आदत वाले इंसान को हम बोलेंगे ग्राउची। ओके, कोई दिक्कत। वेन, वेन का मतलब क्या है, वेन मीन्स होता है जब कोई चीज फीकी पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है, फीकी पड़ जाना। वेन का मतलब फीका पड़ जाना, फीका पड़ जाना, या आप लिखेंगे पीला पड़ जाना, फीका पड़ जाना या पीला पड़ जाना, उसको हम बोलते हैं वेन। वेन मतलब फीका पड़ जाना या पीला पड़ जाना। और इसको कहें तो टू बिकेम लेस इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लॉस ऑफ एनर्जी। टू बिकेम लेस इंपॉर्टेंट एंड लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जिसमें एनर्जी की बहुत कमी हो, पीला पड़ जाए। जनरली हमारी बॉडी है जो पीली किस रीजन से पड़ती है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनर्जी। ठीक है, जनरल सेंस में यही होता है कि भाई एनर्जी नहीं है तो उसकी कोई ह्यूमन बीइंग है, उसकी बॉडी क्या है, पीली पड़ चुकी है। तो बेसिकली क्या होगा, पीला पड़ जाना। वेन मतलब पीला पड़ जाना, अपनी जो कलर है उसको खो देना, फैड हो जाना, फीका पड़ जाना। फैड भी लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो फैड। ओके, नेक्स्ट हमारा है रिडंडेंट। रिडंडेंट के दो मीनिंग आते हैं, रिडंडेंट के दो मीनिंग आते हैं। पहला मीनिंग आता है कि आप जॉब लेने गए, किसी भी कंपनी के अंदर आप जॉब लेने गए। अब आप जॉब लेने गए लेकिन आपको जॉब नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां पे पहले से जो वैकेंसी थी वो फुलफिल थी, पहले से वैकेंसी थी वो भरी हुई थी, कोई जॉब है ही नहीं, वैकेंसी है नहीं और आपके लिए सीट वैकेंट नहीं है। ठीक है, सो यानी जब एक कोई इंसान जॉब लेने जाए उसको जॉब ना मिले, क्यों ना मिले? क्योंकि सीट्स पहले से फुलफिल हो, उस सिचुएशन को हम रिडंडेंट बोलते हैं। सेकंड आएगा जब कोई चीज फुलफिल हो, पूरी तरह से हो, पर्याप्त मात्रा में हो, बहुतायत में हो,
कमी ना हो कोई भी चीज की, उसको हम बोलेंगे रिडंडेंट। इसके अलावा एक मतलब आता है यूजलेस से, जब कोई चीज यूजलेस हो, यूज में ना आए, यूजलेस हो, रिडंडेंट हो, उसको हम बोलेंगे यूजलेस। यानी रिडंडेंट का मतलब क्या बन जाता है, रिडंडेंट का मतलब बन जाता है यूजलेस। रिडंडेंट का मतलब होएगा यूजलेस, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं रिडंडेंट, बी नंबर, है ना। रिडंडेंट मतलब यूजलेस, जो चीज यूजलेस है, जो चीज क्या है, यूजलेस है। सेकंड, फुल ऑफ समथिंग, फुल ऑफ समथिंग, ठीक है। जब कोई चीज फुल है तो वो बहुतायत में है और वो पर्याप्त है, यानी आप उसको इनफ भी बोलेंगे, इनफ बोलेंगे, सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम बन जाएगा सफिशिएंट, सफिशिएंट, इनफ, सरप्लस, सरप्लस मतलब बहुतायत में होना, प्लेथोरा, ओके, प्लेथोरा, सरप्लस, सफिशिएंट, इनफ या फुल ऑफ समथिंग, जो चीज फुल है, और यूजलेस है। यूजलेस मीनिंग अलग आएगा इसका, यूजलेस जो मीनिंग है वो थोड़ा सा इसका डिफरेंस है, ये जो मीनिंग है वो अलग आएगा, ठीक है। आपको वो देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा सेंटेंस में कौन सा मीनिंग इसका बैठ रहा है। एंड फुल ऑफ समथिंग, इनफ, सफिशिएंट, सरप्लस एंड प्लोथेरा, यानी बहुतायत में होना, जब कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होती है, अननेसेसरली अधिक मात्रा में होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है उस चीज की, तो उस चीज को हम बोलेंगे रिडंडेंट, कोई दिक्कत नहीं है। रिलिंक्यूज, रिलिंक्यूज दैट मींस टू स्टॉप हैविंग राइट ऑन समथिंग, या टू स्टॉप हैविंग समथिंग, रिलिंक्यूज का मतलब हो जाएगा टू स्टॉप हैविंग समथिंग, यहां पे लिख देता हूं, टू स्टॉप हैविंग समथिंग, यानी किसी भी चीज पर जब आप अपना राइट छोड़ देते हो, आपका किसी भी चीज पर अधिकार था और उस अधिकार को आपने छोड़ दिया, त्याग दिया कि भाई अब ये चीज मेरी नहीं है, अब ये चीज मेरी नहीं है। डेट मीन्स कोई हाउस है, आपने कहा कि ये मेरा नहीं है, ठीक है, कोई पर्सन था और आपने कहा ये मेरा नहीं है, तो डेट मीन्स रिलिंक्यूज, रिलिंक्यूज मतलब छोड़ देना, अपने अधिकार को किसी भी चीज पर समाप्त कर देना होगा रिलिंक्यूज, ठीक है। टू स्टॉप हैविंग समथिंग, टू स्टॉप हैविंग समथिंग, दैट मीन्स रिलिंक्यूज। सो हमारा फोर्थ ऑप्शन है कैरोलस, ठीक है, क्यूरलस, क्यूरलस मतलब गुस्सा करने वाला, इसका मतलब होगा गुस्सा करने वाला। सो जनरली हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा कैरोलस, क्योंकि ग्राउची मतलब गुस्सा करने वाला और कैरोलस मतलब भी गुस्सा करने वाला ही होता है। नेक्स्ट एग्जांपल, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रेटिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिसेंट, रेटिसेंट इज अ पर्सन हु डजंट लाइक टू स्पीक टू मच। क्या बोला मैंने, बोला रेटिसेंट इज अ पर्सन हु डजंट लाइक टू स्पीक टू मच, एक ऐसा आदमी जो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता। दूसरी लैंग्वेज में कहो तो आप कह सकते हो ए पर्सन हु हैजंट द विल टू स्पीक टू अदर्स, जिसमें दूसरे इंसानों के साथ बोलने की इच्छा नहीं होती। ऐसा कहो, आप ये भी कह सकते हो ए पर्सन हु डजंट लाइक टू स्पीक अदर्स, जो दूसरे से बोलना पसंद नहीं करता। या ऐसा कह सकते हो ए पर्सन हु प्रीफर द साइलेंस, प्रीफेस द साइलेंस, जो साइलेंस को प्रीफरेंस देता है, ठीक है। अनविलिंग टू टेल द थिंग्स टू अदर्स, यानी जो दूसरे लोगों को कहना पसंद नहीं करता। तो कुल मिला के इसका अर्थ क्या बनेगा, इसका अर्थ ये बनेगा ऐसा आदमी जो बहुत कम बोलता हो, अपने फीलिंग एंड इमोशंस को दूसरों को नहीं बताता हो, ऐसे इंसान को हम बोलेंगे रिटिसेंट, जो बहुत कम बोलता है, अल्पभाषी है। हिंदी में बोले तो अल्पभाषी, कम बोलने वाला। डेट मीन्स ए पर्सन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता हो, ठीक है। ए पर्सन हु स्पीक्स लेस, या हम कह सकते हैं ए पर्सन हु डज, a person who does not like to tell his things, a person who doesn't like to tell his things to other, यानी जो दूसरे लोगों को अपनी चीजें बताना पसंद नहीं करता, अपने पर्सनल जो अफेयर है वो बताना पसंद नहीं करता, लोगों के साथ बोलना पसंद नहीं करता, उसको हम बोलेंगे रेटिसेंट, ठीक है। पहला ऑप्शन है रिट्रीट, ए लगा के ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिट्रीट, ठीक है। Retreat, retreat that means move away from a place, move away from a place,
ठीक है, यानी एक प्लेस से क्या कर जाना, भाग जाना, ठीक है। मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस बिकॉज ऑफ फियर एंड डेंजर। मूव अवे फ्रॉम ए प्लेस बिकॉज ऑफ फियर एंड डेंजर, यानी खतरे और डर की वजह से किसी भी स्थान को छोड़ देना, उस स्थान से भाग जाने को हम बोलते हैं रिट्रीट, ठीक है। दूसरा, अब पीछे हटना मतलब कोई वार हो रही है, कोई युद्ध हो रही है, और युद्ध में जब कोई सैनिक पीछे हटता है, आप पीछे हट जाओगे, ठीक है। किसी भी फाइट के अंदर, वार के अंदर, कंट्रोवर्सी के अंदर जब पीछे हटते हैं, अपने आप को पीछे खींच लेना, ठीक है। टू मूव बैकवर्ड, टू मूव बैकवर्ड, टू मूव फॉरवर्ड नहीं, टू मूव बैकवर्ड यानी पीछे आना, पीछे खिसकना, पीछे हट जाना को बोलेंगे रिट्रीट, या डर के वजह से भाग जाना, जब आप डरे होते हो उसकी वजह से भाग जाने को हम बोलेंगे रिट्रीट, ओके। नेक्स्ट हमारा है स्वेज, नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्वेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्वेज। स्वेज मीन्स वेरी क्रूल, वेरी क्रूल, या आप दूसरे शब्दों में कहोगे लैक ऑफ पीटी एंड मर्सी, लैक ऑफ पीटी एंड मर्सी, ठीक है। लैक ऑफ पीटी, मर्सी जिसमें कोई दया और करुणा है नहीं, लैक वेरी क्रूल जो बहुत ही निर्दयी है, ठीक है, जिसमें कोई दया नहीं है, कोई सिंपैथी नहीं है, कोई पीटी नहीं है दूसरे लोगों के लिए, उसको हम बोलेंगे स्वेज, यानी जो जंगली है, बर्बेरियस है, दया नहीं है, ठीक है, बर्बरता दिखाता है, अत्याचारी है, उसे हम बोलेंगे स्वेज। मिग, अब इसको मिगर नहीं मिग बोलेंगे, ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, मिग बोलेंगे। मिग का मतलब है बहुत कमी होना, जब कुछ बचता ही नहीं है उसको हम बोलेंगे मिग, ठीक है। मिग मतलब लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। जब कुछ चीज नहीं होती, लैक ऑफ समथिंग होता है, उसे हम बोलेंगे मिग। मिग मतलब लैक ऑफ समथिंग यानी कमी, हिंदी में बोले तो कमी, ठीक है। मिग को क्या बोलेंगे, मिग को हम बोलते हैं कमी, ओके। नेक्स्ट हमारा है चौथा नंबर है साइलेंट, चौथा है यहाँ पे साइलेंट। साइलेंट का मतलब चुप रहना, जो आदमी चुप्पी पसंद करता है, चुप, ठीक है। साइलेंट का मतलब है चुप रहने वाला इंसान, एंड ए पर्सन हु प्रीफेयर्स द साइलेंस, एक ऐसा इंसान जो साइलेंस को, चुप्पी को पसंद करे, उसे हम साइलेंट बोलेंगे। रेटिसेंट का मतलब था चुप्पी को पसंद करने वाला। तो जनरली हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है, जनरली जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन क्या है, साइलेंट, यानी रिटिसेंट का हमारा ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट, ओके। रिटिसेंट का हमारा ऑप्शन हो जाएगा साइलेंट, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है भाई शराइन, नेक्स्ट वर्ड है सराइन। सराइन मतलब जो आदमी बहुत ही पीसफुल हो, जो क्या हो, बहुत काम हो, बहुत ही शांत हो, बहुत ही पीसफुल हो, जो ट्रैंक्विल हो, जो क्या हो, ट्रैंक्विल हो, ट्रैंक्विल हो, पीसफुल हो, काम हो, सोबर हो और नॉनचलेंट हो, यानी एक ऐसा इंसान जो बहुत शांति प्रिय होता है, जो बहुत अच्छे से काम वे में रहता है, उसे हम बोलेंगे सराइन। सराइन मतलब काम वे में रहने वाला। पहला है हमारा रफल। रफल का मतलब क्या हो जाएगा, रफल का मतलब है डेकोरेटेड, सजा हुआ, ठीक है, सजा होना। जो डेकोरेटेड होता है, सजा हुआ होता है, ऑर्नामेंटेड होता है, उसको हम बोलेंगे रफल। सेकंड मीनिंग रफल का आता है गुस्से से, सेकंड मीनिंग रफल का आता है गुस्से से, जो बहुत गुस्सा करता हो, बहुत ही क्यूरलेस पर्सन हो, डिस्प्यूटेबल हो, लोगों के साथ झगड़ता हो, उसको हम रफल बोलते हैं। सेकंड हमारा है स्लेंडर, ठीक है। स्लेंडर का मतलब है थिन, जो पतला है, ठीक है। थिन तो है, पतला तो है, बट इन ए अट्रैक्टिव वे, इन ए अट्रैक्टिव वे, ठीक है। जो स्लिम होता है, क्या होता है, स्लिम होता है, पतला तो है लेकिन सुंदर दिखता है। कोई चीज पतली है लेकिन सुंदर दिखती है, ठीक है, उस चीज को हम बोलेंगे स्लिम या स्लेंडर, स्लिम या स्लेंडर, ठीक है। स्टाउट, स्टाउट मतलब मोटा आदमी, स्टाउट मतलब मोटा आदमी। आप कह सकते हो फेट, आप क्या कह सकते हो, फेट, यहाँ कह सकते हो हम प्लम्प, प्लम्प जो बहुत मोटा ताजा हो। फेट मतलब भी मोटा, और स्टाउट का मतलब भी होता है मोटा,
चौथा है काम। काम मतलब शांत रहने वाला, पीसफुल। काम मतलब शांत रहने वाला, पीसफुल। हमारा वर्ड था सराइन। सराइन मतलब काम यानी शांति प्रिय, पीसफुल रहने वाला। सो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा जो ये काम, वो हमारा एग्जैक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वन बाय वन हमने किए। सराइन मतलब पीसफुल, काम, ट्रैंक्विल और सोबर। रफल मतलब गुस्से वाला या डेकोरेट करना, सजाना, सुशोभित करना। स्टाउट मतलब मोटा, और काम मतलब शांति प्रिय आदमी, जिसको पीस पसंद हो, जो शांति में रहना पसंद करे, उसे हम बोलते हैं काम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है ये, नेक्स्ट है सब्टिटस। ठीक है, सब्टिशियस का मतलब है जब आप किसी चीज को सीक्रेटली करते हैं। ठीक है, जब आप किसी चीज को सीक्रेटली करते हैं, हिडन वे के अंदर करते हैं, छुपा के करते हैं, छुपाते हैं किसी भी चीज को। और किस लिए छुपाते हैं? कि लोगों को पता ना लगे, लोगों को पता ना लगे, इसलिए आप चीजों को जब छुपाते हैं उसको बोलते हैं सब्टिटियस। ठीक है, सब्टिटस दैट मीन्स व्हेन you do action, when you do action and you think it should not be revealed before people। जब आप एक एक्शन करते हैं और आप सोचते हैं कि लोगों के सामने रिवील नहीं होना चाहिए, प्रकट नहीं होना चाहिए, छिपा होना चाहिए, गुप्त रूप से होना चाहिए, सीक्रेटली होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे सब्टिटस। ओके, विटल। पहला है हमारा विटल, यहां पे लिखता हूं मैं, पहला है विटल। विटल दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो वस्तु, जो थिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी वैल्यू, इसेंशियलनेस, नेसेसिटी बहुत ज्यादा है, उसको हम बोलेंगे विटल। विटल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इसेंशियल। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से ऑक्सीजन इज अ विटल फॉर अस। ठीक है, ऑक्सीजन क्या है? विटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रश, दूसरा हमारा वर्ड है रश। दूसरा हमारा वर्ड है रश। रश। अब देखो, रश के अलग अलग मीनिंग जाएंगे। रश के मीनिंग जाएंगे, एक तो आप किसी भी चीज को बचने से प्रयास करते हो, उसको आप रश बोलते हो। किसी भी चीज को बचने का प्रयास करते हो, उसको आप रश बोलते हो। किसी भी चीज को प्रिवेंट करते हो, उसको भी आप रश बोलते हो। तीसरा मीनिंग आएगा जब आपकी बॉडी पर रेड मतलब स्पॉट्स बनते हैं। किसी भी आदमी की बॉडी पर रेड स्पॉट्स हैं, यानी लाल धब्बे हो जाते हैं उसके बॉडी पर, बिकॉज ऑफ इलनेस, बीमारी की वजह से। बीमारी की वजह से जब किसी की बॉडी पर रेड जो स्पॉट्स हो जाते हैं, उसको हम बोलेंगे रश। यानी पहला मतलब रश का मतलब किसी पर्सन की बॉडी पर लाल धब्बे हो जाना, दूसरा ट्राई करना, और तीसरा हम किसी चीज को जब प्रिवेंट करते हैं उसको हम बोलेंगे रश। रश का मतलब रेड स्पॉट्स, रेड स्पॉट्स ऑन someone's बॉडी, यानी जब किसी की बॉडी पर लाल धब्बे बन जाते हैं उसे हम बोलेंगे रश। ओके, तीसरा हमारा सीक्रेट। सीक्रेट मतलब गुप्त। सीक्रेट मतलब गुप्त, जो आपको पता हो, जो और किसी को पता ना हो, या जनरली आपके जो किथ एंड कीन है, जो आपके रिलेटिव है, उनको पता हो, जो पब्लिक ना हो, उस चीज को हम बोलते हैं सीक्रेट। सीक्रेट दैट मीन्स नॉट पब्लिक, जो पब्लिक नहीं है। एब्रिशन मीन्स भटकना। एब्रिशन मतलब भटकना। when you don't know where you have to go, ठीक है, and where you are going, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें कहाँ जाना है, कोई पैथ का पता नहीं है, कोई एम नहीं है, कोई गोल नहीं है। विदाउट हैविंग एनी गोल, जब गोल नहीं है, पैथ नहीं है, भटक रहे हो इधर उधर, उसको हम बोलेंगे एब्रिशन, भटकना। ठीक है, एब्रिशन मतलब भटकना। सब्टिटस का मतलब था गुप्त रूप से, जो लोगों को दिखाई ना दे, इस तरीके से छिपाना। और सीक्रेट का मतलब भी होता है छिपाना, गुप्त रूप से करना, सो आप कहेंगे सीक्रेट। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्ड है पिनेकल। नेक्स्ट वर्ड है पिनेकल। पिनेकल मतलब टॉप। जब कोई इंसान अपनी एबिलिटी के सर्वोच्च पर होता है, जब अपनी एबिलिटी के, अपने क्षमताओं के सर्वोच्च शिखर पर होता है,
अपने करियर के सर्वोच्च पर होता है। जनरली ये जो पिनेकल है वो करियर के लिए आएगा, ध्यान रखना। जनरली जो ये पिनेकल वर्ड है वो करियर के लिए आता है। व्हेन समवन एट द हाईएस्ट लेवल, एट द टॉप लेवल ऑफ वंस करियर, यानी कोई आदमी जब अपने करियर के हाईएस्ट और टॉप लेवल पर होता है, जेनिथ पर होता है, सबसे सर्वोच्च शिखर पर, ऊंचाइयों पर होता है, सबसे ऊपर होता है, उसको हम बोलेंगे पिनेकल। पिनेकल को आप टॉप बोल सकते हो, आप इसको जेनिथ भी बोल सकते हो, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं हाईएस्ट, ठीक है। आप इसको बोल सकते हैं भाई टॉप, हाईएस्ट, समिट, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं अपेक्स, क्लाइमैक्स, वर्टेक्स, ठीक है, क्रेस्ट, कल्मिनेट। इन सभी का मतलब होगा मेरे भाई, इन सभी का मतलब होगा सर्वोच्च, ऊंचा, शिखर पर होना, ऊंचाइयों पर होना। फिलएंथ्रोपिस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है फिलएंथ्रोपिस्ट। फिलएंथ्रोपिस्ट दो वर्ड से मिला है। पहला इसमें देखो PHIL, पहला है इसमें PHIL, ये देखो पहला इसमें है PHIL, पहला इसमें PHIL है, दूसरा एंथ्रोप है। सो PHIL, जनरली PHIL इसका मतलब है लव, ठीक है, इसका मतलब है लव। और एक है ANTHRO, एंथ्रो, एंथ्रो मीन्स होता है ह्यूमन, ओके। लास्ट में IST लगा, IST किसके लिए लगता है? स्पेशलिस्ट की। IST किसके लिए लगता है? स्पेशलिस्ट के लिए। कहने का मतलब स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन लव, स्पेशलिस्ट इन ह्यूमन लव, एंड ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, ए पर्सन हु लव्स ह्यूमन बीइंग, दैट मींस फिलएंथ्रोपिस्ट, मानवता से प्रेम करने वाला, इंसानों से प्रेम करने वाला, मानवता से प्रेम करने वाले को हम बोलते हैं फिलएंथ्रोपिस्ट। दूसरा है मीजर, MISER, मीजर। दूसरा है MISER, मीजर। मीजर का मतलब हुआ कंजूस, मीजर मीन्स होता है कंजूस, यानी ए पर्सन हु मीजर मतलब कंजूस, ठीक है। ए पर्सन हु, अरे यार भाई क्या है, मीजर मीन्स कंजूस, ए पर्सन हु लव्स एंड लाइक मनी एंड डजंट लाइक टू स्पेंड इट। कंजूस क्या होगा? कंजूस ऐसा आदमी, इसमें पैसा तो होता है लेकिन वो स्पेंड नहीं करता। ए पर्सन हु हैज मनी बट ही डजंट लाइक टू स्पेंड इट, उसके पास पैसा है लेकिन वो बिताना नहीं चाहता, खर्च नहीं करना चाहता, उसको कंजूस बोलते हैं। सूद मतलब किसी को सांत्वना देना, किसी को पीसीफाई करना, ठीक है, किसी के दर्द को समझना, उसमें सहानुभूति दिखाना, सूद होता है। बेनिफैक्टर होता है परोपकारी, बेनिफैक्टर होता है परोपकारी। सो जनरली इसमें ऐड नहीं किया, इसमें ई नंबर ऑप्शन में आप टॉप लिख सकते हैं। टॉप का मतलब है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, ठीक है। और पिनेकल का क्या हो जाएगा? टॉप इसका आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रासाइज, ऑस्ट्रासाइज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब बाहर निकाल दिया जाता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब किसी पर्सन को बाहर निकाल दिया जाता है उसको हम बोलेंगे ऑस्ट्रासाइज, ठीक है। या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालना, यानी आप लिख सकते हो किसी संस्था से, हिंदी में लिख देता हूं मैं, किसी संस्था से बाहर निकालना, किसी संस्था से बाहर निकालना, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंस्टीट्यूट से बाहर निकालना, ऑस्ट्रासाइज। पैट्रोनाइज मतलब फ्रेंडली बिहेव करना, फ्रेंडली बिहेव, जब बिहेव कैसा हो? फ्रेंडली हो, यानी दोस्ताना व्यवहार को हम बोलते हैं पैट्रोनाइज। एक्सपेल मतलब देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना, देश से बाहर निकाल देना। या जनरली अगर इसको कहोगे तो टू फोर्स somebody to leave a country,
टू फोर्स समबडी टू लीव ए कंट्री, यानी किसी भी देश को छोड़ने के लिए किसी पर फोर्स करना होता है एक्सपेल। तीसरा हमारा ऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स मतलब परंपरागत, ठीक है, जो परंपराओं से चला आ रहा है, पहले से शुरुआत से चला आ रहा है, पुराने टाइम से चला आ रहा है, उसको बोलेंगे हम ऑर्थोडॉक्स, यानी परंपरागत। जो चीज क्या है, परंपरागत है, पहले से ही चली आ रही है, उसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। बेनाल, बेनाल जो बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही टीडियस है। क्या है, बहुत ही बोरिंग है, टीडियस है, उबाऊ है, या जनरली जो सिंपल है, ठीक है, जनरली जो सिंपल है और सिंपल होने की वजह से उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, उसको बोलते हैं बेनाल। बेनाल सिंपल, सिंपल होने की वजह से इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, उसको बेनाल। सो ऑस्ट्राचाइज मतलब किसी संस्था से बाहर निकालना। सो जनरली इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, क्योंकि एक्सपेल का मतलब देश से बाहर निकालना होता है। एक्सपेल मतलब देश से बाहर निकालना होता है। क्लोज टेस्ट में मैं बार बार बोलता हूँ भाई, क्लोज टेस्ट में आए तो आपको हर वर्ड्स का एक अलग सेपरेट मीनिंग आना चाहिए, और अगर जनरल आपको सेंस के लिए पूछे जैसे इसमें है, सो इनके अलग अलग मीनिंग है, मीनिंग तो अलग है लेकिन सिमिलर, इन चारों में जो बेस्ट सिमिलर वर्ड है वो ऑस्ट्राचाइज का एक्सपेल होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एक्सपेल किया। नेक्स्ट वर्ड है नाइव, ठीक है। नाइव का मतलब है नौ सिखिया, जो सिंपल है, जो बहुत ही साधारण है, सिंपल है, जो ऑनेस्ट है, जो आदमी लॉयल है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, सिंपल है, उसको हम बोलते हैं नाइव। ओके। मिलो, मिलो मीन सॉफ्ट इन साउंड, सॉफ्ट इन साउंड एंड टेस्ट, यानी जो टेस्ट और साउंड में बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मधुर है, उसको हम बोलेंगे मिलो। इनजेन्युअस, इनजेन्युअस दैट मीन्स ए पर्सन, ingenuous that means a person who is honest, a person who is honest and person who deal with other person with honesty, यानी एक ऐसा इंसान जो ईमानदार है और ईमानदारी के साथ जो दूसरे लोगों के साथ व्यवहार करता है, बिहेवियर करता है, उसे हम बोलते हैं ingenuous। नेक्स्ट हमारा है loquacious, loquacious that means very talkative, loquacious that means वेरी टॉकटिव, जो बहुत ज्यादा बोले, हम बोलते हैं इसको गैरुलस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, ठीक है। ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच, लक्वेसियस दैट मीन्स ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच, बहुत ज्यादा बोलने वाला, और जो उसकी बातें हैं वो रीजनेबल नहीं होती, लॉजिकल नहीं होती, इलॉजिकल बातें होती हैं, बेतुकी बातें करता है, ठीक है, बिना सर पैर की बात करने वाला आदमी को बोलते हैं लक्वेसियस। ओके। सो नाइव मतलब जो सिंपल है, ऑनेस्ट है, लॉयल है, ईमानदार है, वफादार आदमी है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा इनजेन्युअस, ठीक है, इनजेन्युअस। सेकंड वर्ड है मिएंडर, सेकंड वर्ड है यहाँ पे मिएंडर। सेकंड वर्ड है मिएंडर। मिएंडर का मतलब जो सीधी लाइन में, जैसे ये तो सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइंस है, स्ट्रेट लाइन है, इनको बोलेंगे स्ट्रेट, लेकिन जो ऐसे मुड़ा हो, इस हिसाब से हो, ठीक है, करली हो, ऐसे मुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे, मिनिएंडर। जो मुड़ा हुआ है, जो क्या है, जिग जैग है, सॉरी जिग जैग लिखना है, जिग जैग है, मुड़ा हुआ है, और COIL, COIL, देखो COIL जनरली जैसे ऐसे मुड़ता नहीं कोई चीज, ये ऐसे, इसके लिए क्या यूज होगा, COIL। ओके। सो जनरली मेंढर का मतलब मुड़ना, भटकना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे वर्ड्स हैं, और दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ दिस क्लास, ये इस क्लास के लास्ट वर्ड्स हैं, आराम से देखने हैं। लेदार्जिक, लेदार्जिक मतलब आलसी आदमी, लेदार्जिक दैट मीन्स लेजी, आलसी, लैंग्विड, टॉर्पिड और टीडियस एंड डल, यानी लेदार्जिक पर्सन, ए पर्सन हु हैजंट द एनर्जी एंड ए पर्सन हु डजंट वांट टू डू एन एक्शन। क्या बोलोगे, लेदार्जिक दैट मीन्स ए पर्सन हु हैजंट द एनर्जी, एक ऐसा इंसान जिसमें एनर्जी नहीं है, या
ए पर्सन हु डजंट वांट टू डू एन एक्शन, ऐसा इंसान जो किसी काम को करना ही नहीं चाहता, ठीक है। ए पर्सन हु हैजंट द विल टू डू एन एक्शन, जिसमें किसी काम को करने की इच्छा नहीं है, विल नहीं है, डिजायर नहीं है, ऐसे इंसान को हम बोलते हैं लेथार्जिक, जो डल होता है, लैंग्विड होता है, टोर्पिड होता है, टीडियस और डल होता है। पहला है लैकअडेजिकल। लैकअडेजिकल, लैकअडेजिकल मतलब केयरलेस। लैकअडेजिकल और केयरलेस आपस में क्या है, सिनोनिम है। लैकअडेजिकल एंड केयरलेस दैट मींस जो लापरवाह होता है उसको बोलेंगे हम लैकअडेजिकल, लापरवाह इंसान, ठीक है। लापरवाह दैट मींस जो किसी इंपॉर्टेंट चीज पर अटेंशन नहीं देता। ए पर्सन हु डजंट पे एनी अटेंशन टू द इंपॉर्टेंट थिंग। Lackadaisical that means a person who doesn't pay attention to important things, यानी जो important things होती हैं उन पर अटेंशन नहीं देने वाला, ध्यान ना देने वाले इंसान को हम बोलते हैं lackadaisical। लेजी, तो लेजी इसका सिनोनिम हो गया। लेथार्जिक मतलब लेजी, और लेजी का मतलब क्या होगा, आलसी। ओके, लेथार्जिक मतलब हो जाता है यहाँ पे आलसी, जिसमें एनर्जी नहीं है भाई। नेक, नेक मतलब द स्किल एंड द एबिलिटी यू हैव, तुमके अंदर, तुम्हारे अंदर जो एबिलिटी है, जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, जो टैलेंट है, उसको हम बोलते हैं नेक। नेक का मतलब द स्किल यू हैव, द स्किल यू हैव, एंड दूसरे टर्म्स में लिखेंगे द एबिलिटी यू हैव, द स्किल यू हैव, द एबिलिटी यू हैव, तुम्हारे अंदर जो स्किल है, टैलेंट है, एबिलिटी है, डेक्सटेरिटी है, उस स्किल, एबिलिटी, डेक्सटेरिटी को, कुशलता को, तुम्हारे कौशल को, तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारे स्किल को बोलते हैं नेक। ओके, लेथार्जिक मतलब आलसी और लेजी मतलब भी आलसी, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज की क्लास के अंदर हमने 50 वर्ड्स देखे। 50 वर्ड बेसिकली हम 50 से ज्यादा ही वर्ड्स देखते हैं, क्योंकि इसका सिनोनिम भी हम साथ साथ में ही करते हैं। बेसिकली 2 या 3 सिनोनिम करते हैं, एक वर्ड का हम एग्जैक्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग देखते हैं, और कोई भी वर्ड जिसके 2 या 2 से ज्यादा मीनिंग होते हैं वो भी हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं। सो आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आगे भी हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में नई एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।